हेलो एवरीवन, आज है 13 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए 505 रुपये का ये शेयर है और लगातार डिक्लाइन चल रहा है। हालांकि एक तेज़ी हमने देखी 380 रुपये से 560 रुपये का लेवल हमने यहाँ पर देखा ज़रूर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर गिरावट चल रही है। और ये गिरावट एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी बनी थी यहाँ पर, और तेज़ी की वजह भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो था वो सुरक्षित रखा हुआ था इंडिया से। इसके अलावा यूएस से भी अच्छी खबर आ रही थी कि भाई साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो इररेलेवेंट है, उनकी तरफ से ये चीज़ें कही गई, और जिसके चलते अगर आप देखो तो अदानी पावर में एक बड़ी रफ्तार आई। और इवन जो कंपनियां दौड़ नहीं रही थी जैसे कि अदानी गैस, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी तेज़ी यहीं पर आई थी, डबल हो गया था ये 536 रुपये से सीधा 1175, डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना कर दिया था। लेकिन अब ये गिर रहा है 2 दिनों से, कल भी गिरावट थी और आज भी यहाँ पर 7% का डिक्लाइन है। सेम चीज़ अदानी ग्रीन के साथ भी हुआ। यहाँ पर अदानी ग्रीन में भी देखोगे तो 900 रुपये से लगातार तेज़ी बनी, 1600 पे गया लेकिन ये भी गिर रहा है। अदानी एनर्जी में भी देखो तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 700 रुपये से लगातार तेज़ी बनी, 1200 पे गया, अभी यहाँ पर भी डिक्लाइन चल रहा है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अदानी पावर को लेकर कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर अदानी पावर में देखने को मिल रही है, और अभी हालांकि गिरावट भी है, लेकिन पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो यहाँ पर तेज़ी और अच्छी है। लेकिन अगर इसके लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 140 रुपये का लेवल था, वहाँ से कंपेयर करोगे तो भाई साहब पैसा तो यहाँ पर 300% से भी ज़्यादा का बना है। तो बेहतरीन रफ्तार देखी ज़रूर है इस कंपनी ने। अभी थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और इससे पहले भी अगर आप देखो तो तेज़ी आई थी, बाद में करेक्शंस भी आए थे। अगर आप अदानी का भाई साहब अदानी पावर का 5 साल का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर तेज़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि हर बार क्या होता है कि सितंबर से लेकर जो जनवरी का जो पीरियड होता है उसमें एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं सितंबर के और दिसंबर क्वार्टर के वो उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि डिमांड कम होती है उन दौरानों में। तो इस बार भी ऐसा एक्सपेक्टेड था लेकिन वो हुआ नहीं। रीज़न ये था कि भाई साहब पहले ही जो बड़े बड़े फंड हाउस थे जैसे कि जीक्यूजी पार्टनर्स थे, एक बड़ी बाइंग वहाँ से लौटती हुई नज़र आई। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो देखो अदानी पावर तो ऑलरेडी रिकवर कर चुका था हिंडनबर्ग के फॉल के बाद। यही एक लौती कंपनी जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हाइज बना चुकी थी, ठीक है। लेकिन कई सारी कंपनीज थी जो अभी भी रिकवर नहीं कर पा रही थी अदानी ग्रुप की, चाहे वो ग्रीन की बात करें, गैस की बात करें, एनर्जी की बात करें, इवन एंटरप्राइज की बात करें, इवन विल्मर की बात करें। सिर्फ अदानी पोर्ट और अदानी पावर ही है जो रिकवर कर गए थे। लेकिन जब बाद में पॉजिटिव खबरें आना शुरू हुई, ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पर सुरक्षित रखा, और अभी यूएस से जो खबर आई उसने कहीं ना कहीं और बड़ा जोश भर दिया। ऑलरेडी ये रिकवर तो था ही, लेकिन और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई। इसके अलावा क्वार्टरली जो नंबर्स भी आए इनके वो भी काफ़ी अच्छे आए यहाँ पर, जिसने बड़ी तेज़ी दिखाई। लेकिन इस बार दिसंबर में ये गिर रहा है। देखते हैं कि भैया दिसंबर के एंड तक सिचुएशन यहाँ पर क्या होती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जब भी अदानी पावर में गिरावट आती है तो वो गिरावट 10-12% से रुकती नहीं है, वो कम से कम 20-25% की गिरावट होती है। इस बार अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये 10 से 12% तो गिर चुका है। तो अभी यहाँ से और 10 या 12% का डिक्लाइन अगर आता है तब शायद मुझे लगता है कि चीज़ें देखने लायक होगी यहाँ पर। अगर देखा जाए तो अदानी ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़े अब अनाउंसमेंट कर रही है। पहले क्या था कि भैया इनका जो मेन फोकस था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद वो था कि पैसा रेज करने का और डेट को चुकाने का, कर्जे को चुकाने का। लेकिन अभी कंपनी जो है वो एक्सपांशन की तरफ जाती है, आपको नज़र भी आएगी। अदानी ग्रुप का प्लान है आने वाले 10 सालों में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का इन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, और ये बड़ी बात है भाई साहब। और काफ़ी सारी सेक्टर्स में ये चीज़ें करी जाएगी, और इनका प्लान है कि नेट ज़ीरो जो कार्बन इमिशन है वहाँ पर, और इनके जो अर्लियर 5 पोर्टफोलियो कंपनी है जैसे कि ग्रीन हो गया, एनर्जी हो गया, पोर्ट हो गया, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाली है। और कंपनी लगातार बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और अंडरटेकिंग भी करेगी, कुछ लोगों को खरीदेगी भी यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक, ये कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है। तो रोड मैप तो सही लग रहा है, और चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है इस कंपनी के लिए
वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ तक बात करें अदानी पावर को लेकर, अदानी पावर देखो वैल्यूशन के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी महंगी नहीं है जितनी बाकी की अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। 9.68 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 26 के आसपास का है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए तो 70.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उनमें से प्रमोटर की 11.37% होल्डिंग की गिरवी भी है। प्रमोटर ने अभी हाल फिलहाल में कुछ स्टेक्स बेचे हैं, लेकिन वो स्टेक्स खरीदारी में ज़्यादातर क्वांटिटी जो खरीदी गई है वो GQG पार्टनर्स की तरफ से ही खरीदी गई है। 11.95% की एफआईएल्स की होल्डिंग बढ़ के 17.51 पर आ गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रमोटर की तरफ से पहले जो होल्डिंग थी गिरवी वो 18.79% की थी, अभी वो कम हुई है, 11.37% हुई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी इन्होंने खरीदा गया है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और दूसरी बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हुई है। हालांकि पहले थे लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में थे, सिर्फ 0.04% ही थे, अभी 0.74 पर आए हैं, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं खरीदारी हुई है अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स में उसको काउंट करेंगे तो। अगर देखा जाए डोमेस्टिक की तो पहले कुछ भी नहीं था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, अब वो भी बढ़कर 0.02 पर आए। एटलीस्ट एंट्री धीरे धीरे हो रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, ये एक अच्छी बात है। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.71% की होल्डिंग है, जो कि इससे पहले 13.04% थी। मतलब भैया उन्होंने बिकवाली करी है और रिटेल ने भी बेचा है, अदर पार्टीज ने भी बेचा हुआ है। यहाँ पर खरीदारी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने करी है, डोमेस्टिक ने करी है और एफआईएल्स ने भी यहाँ पर बाई करा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हुए हैं इनके, खास करके प्रॉफिट वाइज अगर इनके फिनेंशियल्स देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर में भाई साहब प्रॉफिट बहुत बेहतरीन आया है इनका। मार्च में 5,240 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि रेवेन्यू था सिर्फ 10,800 करोड़ का। तो भैया प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़े हैं इनके। उसी तरीके से जून में 18,000 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट था, और रेवेन्यू था, और प्रॉफिट 8,760 करोड़ का था। तो ये सितंबर में भी उसी तरीके से 15,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में 6,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट अच्छे दिख रहे हैं इनके। लेकिन अभी देखना होगा दिसंबर में किस तरीके से आते हैं, क्योंकि भैया इसी तरीके से प्रॉफिट जून में भी पिछले साल 2022 में थे, लेकिन दिसंबर में आते आते सिर्फ प्रॉफिट हो गया था सिर्फ 9 करोड़ के आसपास का। तो इस बार देखना होगा कि इनके दिसंबर के क्वार्टर के नंबर किस तरीके से आते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा 20% के मूव का, अप होगा या डाउन होगा यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अदानी पावर में एक ही चीज़ कहूँगा कि जब शेयर डिक्लाइन मोड में होता है तब बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो जब तेज़ी थी लगातार भागा, अब अगर आप देखो पिछले 4 दिनों से लगातार डिक्लाइन मोड है, तो एटलीस्ट जब तक ये स्टेबल नहीं होता तब तक यहाँ पर बीच में कूदकर खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो यही वजह है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो कंजम्पशन है पावर का वो लगातार 2 गुना तरीके से बढ़ेगा फ्यूचर में। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी देखो कि भैया इलेक्ट्रिक की तरफ अगर हम स्विच हो रहे हैं तो भैया जो गाड़ियाँ हैं उसको चलाने के लिए भी बिजली चाहिए होगी, और वहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी धीरे धीरे मतलब कंपनी आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उनको, तो वहाँ पर भी बिजली चाहिए उसको चलाने के लिए भी। घर वगैरह की भी बात करें तो भाई साहब वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन वहाँ पर भी बढ़ रहा है। और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट जिस दाम पे बिजली आज से 5 साल पहले खरीदती थी, अब किस दाम पे खरीद रही है, अगर आप वो देखोगे तो बहुत बड़ा ग्रोथ आया है, बहुत बड़ा जंप आया है उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि कीमतें हैं अब इसकी भी बढ़ती हुई आपको नज़र आने वाली है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, अदानी पावर हो या टाटा पावर हो, पावर कंपनियां डेफिनेटली फोकस में रहने वाली है। लेकिन अभी का जो 1 महीने का जो पीरियड रहने वाला है, होराइजन रहने वाला है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला रह सकता है। और जो तेज़ी की शुरुआत, मतलब हालांकि तेज़ी ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो शायद जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो सकती है। तो अभी दिसंबर मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच। अगर आपके पास ऑलरेडी खरीदारी करी है तो देखो बने रहो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं यही कहूँगा कि लगातार अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार डिक्लाइन वाला मोड इसका चल रहा है। तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वेट एंड वॉच। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, जैसे कि अदानी ग्रीन हो गया या फिर अदानी एनर्जी हो गया, तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।